जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगने के बाद जमात इस्लामी जितने भी स्कूलों को जम्मू कश्मीर में आधिकारिक तौर पर कहिए या अनाधिकारिक तौर पर रन करती थी, उन तमाम स्कूलों के ऊपर भी प्रतिबंध लग गया। उनके अंदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ को बंद किया गया। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूलों को लेकर जिस समय सरकार ने ऑर्डर निकाला तो फलाह-ए-आम ट्रस्ट ने क्लैरिफिकेशन देकर कहा कि बहुत कम स्कूल थे जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट के अंदर काम करते थे, बहुत थोड़े से स्कूल रह गए थे, बाकी तमाम स्कूलों ने इंडिपेंडेंट बॉडीज बना ली थी और इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाकर वो तमाम स्कूल काम कर रहे थे। आज माफ कीजिएगा, बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर, इन 4 जिलों में स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फलाह-ए-आम ट्रस्ट के जो दफ्तर हैं उन दफ्तरों के ऊपर छापेमारी कर रही है। इस समय जब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, इस समय छापेमारी चल रही है। बारामुल्ला में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुलगाम में, इन 4 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जमात इस्लामी जिस ट्रस्ट को रन करती थी, फलाह-ए-आम ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के ऊपर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक फलाह-ए-आम ट्रस्ट को जमात इस्लामी ने गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 169/5/72 31 जुलाई 1972 को इस ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया गया था और इस ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करने के बाद जमात इस्लामी कई सारे स्कूल्स को चला रहा था और फलाह-ए-आम ट्रस्ट को लेकर कहा जा रहा था कि लगभग 350 के करीब मिडिल और हाई स्कूल हैं जिन्हें वो रन करता है और 300 इनमें से केवल मात्र कश्मीर घाटी में हैं। उसके बाद फलाह-ए-आम ट्रस्ट ने यह भी क्लेम किया कि लगभग 1 लाख बच्चे जो हैं इन स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में जब आधिकारिक तौर पर फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ऊपर प्रतिबंध लग गया और फलाह-ए-आम ट्रस्ट की एक्टिविटीज जब जमात इस्लामी के ऊपर प्रतिबंध लगा और फलाह-ए-आम ट्रस्ट के अंडर जितने भी स्कूल आते थे उन स्कूलों में एकेडमिक एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया, तो फिर सच्चाई सामने आई और पता चला कि लाखों बच्चे नहीं, कुछ हजार बच्चे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं और उन स्कूलों के लिए भी सरकार ने कहा कि वो नजदीकी जो कोई भी सरकारी स्कूल है वहां पर ये सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। फलाह-ए-आम ट्रस्ट हो या बाकी मजहबी जमातें हो, तमाम मजहबी जमातें जो मुनाफरत फैलाने का काम कर रही हैं, वो तमाम मजहबी जमातें जो आतंकवाद और अलगाववाद की आग को भड़काने का काम कर रही हैं, वो तमाम मजहबी नोटेबल फिगर्स जो अपने भाषणों के जरिए युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेलने का काम करते हैं, उन सभी के ऊपर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान परस्त हो, पाकिस्तान की बात करता हो, आतंकवाद और अलगाववाद की बात करता हो, आतंकवादियों को ग्लैमराइज करता हो, आतंकवादियों की प्रशंसा उनके मरने के बाद मस्जिदों में, मदरसों में या बाकी मजहबी जगहों पर करता हो, उन तमाम लोगों के ऊपर सरकार की नजर है। सरकार उनकी सारी एक्टिविटीज नोट कर रही है और सरकार, उन्होंने ये भी पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने उन्होंने ये कहा था कि जितने भी धार्मिक धर्मगुरु हैं, हमने उनको समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि आप जो भाषण देते हैं उसकी भाषा शैली ऐसी है कि उस भाषा से उपद्रव फैलता है, उस भाषा से अलगाववाद और आतंकवाद की बू आती है। आप अपने भाषणों को बदलें और आप अब धर्म का प्रचार करें। आप धार्मिक धर्मगुरु हैं, केवल मात्र धर्म का प्रचार करें और लोगों के बीच में धर्म की समझ को बढ़ाने का काम करें। लेकिन जब उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, उसके बावजूद वो सारी चीजें करते रहे और यह भी क्लेम एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने किया है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं इन तमाम लोगों के खिलाफ, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तादाद 9 के करीब बताई जा रही है, जिनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार भी इसीलिए किया गया है क्योंकि ये लोग अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले भाषण दिया करते थे। उन्होंने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। इसी को लेकर कुछ धार्मिक धर्मगुरु कल जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की, पिछले कल उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ये कहा कि आपने धार्मिक धर्मगुरुओं को लेकर जो कुछ चीजें आप तक पहुंचाई गई हैं उनको दोबारा से उन पर पुनर्विचार करने की, दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें से ज्यादातर लोगों ने एक्टिविटीज करनी बंद कर दी थी। अब उनके भाषणों में कोई ऐसी बात हमको नजर नहीं आई जिससे यह कहा जाए कि वो देश के खिलाफ आतंकवादियों को ग्लैमराइज करने का काम या अलगाववादियों को ग्लैमराइज करने का काम कर रहे थे। तो सरकार के समक्ष उन्होंने ये बातें रखी है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ किया, एडीजीपी कश्मीर
विजय कुमार ने यह साफ किया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है इनके खिलाफ। दूसरी तरफ अब स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी शिकंजा कसना शुरू किया है। जमात इस्लामी के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो, ये आपको ये भी याद होगा, पीछे ये भी कहा गया कि जमात इस्लामी जो पैसा इकट्ठा करती थी, जिसका मकसद होता था कि स्कूल चलाने के लिए, बाकी सब चैरिटेबल कॉजेज के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन बाद में उस पैसे को लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी आतंकी संगठनों की मदद करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज जारी रहें, वो अपनी एक्टिविटीज आसानी से कर सके और किसी भी वक्त अपनी एक्टिविटी करते वक्त उनको पैसे की कमी न महसूस हो, इन सारी चीजों के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बात स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग, ये बात सरकार ने भी कही थी और ये बात प्रखर रूप से सामने भी अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने लाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि जितना भी पैसा वहां से आया, उस पैसे का इस्तेमाल जो है कश्मीर में उपद्रव करवाने के लिए, 2016 में जो हुआ या उससे पहले जो हुआ, ये सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। अब इसी संदर्भ में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आज जमात इस्लामी का जो फलाह आम ट्रस्ट है, उसके दफ्तर बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर, इन 4 जगहों पर आज छापेमारी चल रही है। छापेमारी खत्म होने के बाद जब एसआईए शाम को प्रेस नोट इशू करेगी या किसी अधिकारी से हमारी बात होगी तो और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल छापेमारी इस समय जारी है।